हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कराने वाली हूँ 7th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट और उसका 14th चैप्टर संतवाणी। जी हाँ, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा से जो मेरी रहती है वो है कि यदि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको यूज़फुल लगते हैं तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं संतवाणी। इस संतवाणी में दो संत कवि है, एक है संत जनाबाई कवयित्री है और एक है संत तुकाराम। यहाँ पर संत जनाबाई ने जो ये संतवाणी लिखी है ये अभंग है। नाउ व्हाट आर अभंग? अभंग क्या होता है? ये एक डिवोशनल पोइट्री है जो गाई जाती है इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड विठल, मतलब लॉर्ड विठल की प्रेज करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए ये पोइट्री गाई जाती है। ये डिवोशनल पोइट्री है और इसे अभंग कहते हैं, अ काइंड ऑफ पोइट्री आप बोल सकते हो। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है एक मदहुड का। तो संत जनाबाई जो है एक मराठी कवयित्री है और वात्सल्य जो है, वात्सल्य इन द सेंस मदरहुड, ये उनके भक्ति का एक अनन्य साधारण विषय है। मतलब उन्होंने मदरहुड के टॉपिक पर बहुत गहरी उनके विचार है और बहुत गहरी सोच उन्होंने यहाँ पे व्यक्त भी की है इस अभंग के द्वारा। और अपना सब भक्ति भाव जो है उन्होंने व्यक्त करा है इस पद्धति से और बहुत ही सुंदर अभंग एकदम कविता के रूप में निर्माण किया है। और इस अभंग में उन्होंने एक बच्चे के ऊपर उसकी माँ का कितना प्यार होता है वो एग्जाम्पल्स देकर संत जनाबाई ने कहा है कि हमारी विठ्ठल जो माए हैं, हमारे विठ्ठल माए जो है वो भी हमारे लिए हमारी मदर के बराबरी है और वो हमें अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती है और जब भी हमें ज़रूरत होती है वो ज़रूर हमें संभालती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लाइन बाय लाइन स्टडी का। पक्षी जाए दिगंतरा, बाळ कांसी आणि चारा। पक्षी, पक्षी इज बर्ड्स, जाए दिगंतरा, दिगंतरा इज द होराइजन, मतलब आसमान में बहुत दूर उड़ना, जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड होराइजन। तो पक्षी जाए दिगंतरा यानी बहुत दूर तक उड़ते हैं पक्षी, जहां हम आकाश और धरती को मिलते हुए देख सकते हैं। और वो वहां से अपने बच्चों के लिए चारा लेकर आते हैं, जहां से भी उन्हें दाना मिलता है दूर दूर तक उड़ के जाते हैं और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आते हैं। घार हिंडते आकाशी, झाप घाली पिल्लान पासी। घार यानी ईगल, ये भी आकाश में उड़ती रहती है। ईगल को हम कभी जमीन पे नहीं देखते, वो आकाश में उड़ती रहती है, लेकिन फिर भी वो झाप घाली पिल्लान पासी, झाप मतलब लीप, एक उड़ान भरती है। कहां पर? जमीन पर, अपने पिल्लों के पास में, उनके बच्चों के पास में। माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळान पासी, मतलब आई तो अपने काम में बिजी है लेकिन उसका मन हमेशा उसके बच्चों में ही रमा रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो जब बच्चा उनसे दूर रहता है तो माँ का मन बच्चे के पास में ही रहता है। चित्त तिचे बाळा पासी, चित्त यानी मन, उसके अपने बच्चे के पास ही रहता है। वानर हिंडे झाड़ावरी, अब हम बंदरों को देखते हैं। बंदर जो, वानर मीन्स बंदर, बंदर जो है एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर छलांग मारते रहते हैं। तो वो कभी भी आप उनको देखिए कि अगर उनके बच्चे उनके साथ में हैं तो बच्चों को वो अपने पेट से पकड़ कर रखते हैं, एक हाथ से अपने बच्चों को पकड़ के रखते हैं और एक हाथ से छलांग मारते हैं। सो पिल्ली बांधुनी उदरी, उदरी मतलब पेट, तो अपने पेट से एकदम चिपका के रखते हैं अपने बच्चों को, अपने से दूर नहीं होने देते हैं। उन्हें भी डर लगता है कि उनके बच्चे अगर गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, इसीलिए वो अपने बच्चों को बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह ही बहुत संभालते हैं। तैसी आम्हासी विठ्ठल माए, जना जनी वेळो वेळा पाहे, और बिल्कुल वैसे ही हमारी विठ्ठल माए है जो हमें टाइम टाइम पर देखती रहती है। जनी वेळो वेळा पाहे यानी वो हमें टाइम टाइम पर देखती रहती है, जब भी हम पर मुसीबत आती है वो जरूर आती है हमारी मदद करने के लिए। तो ये लिख रही है संत जनाबाई, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिया है बर्ड्स का अपने बच्चों के साथ में,
एनिमल्स का अपने बच्चों के साथ में, इंसानों का अपने बच्चों के साथ में, बिल्कुल उसी तरीके से विट्ठल जो है हम भक्तों के लिए हमारी माँ ही है। और संत जनाबाई भी विट्ठल में अपनी माँ का रूप ही ढूंढती रहती है। तो ये हो गई हमारी पहली संतवाणी। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली संतवाणी की तरफ। जो दूसरी हमारी संतवाणी है वो संत तुकाराम द्वारा लिखी है। संत तुकाराम भी मराठी संत कवि है और महाराष्ट्र के बहुत जाने माने संत कवि ये रह चुके हैं। और इस अभंग से संत तुकाराम ने सामान्य लोगों को भोंदूगिरी बाबत, यानी कि सामान्य लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोगों से दूर रहने के लिए मैसेज दिया है। कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, साधु का भेष धारण करते हैं, लेकिन उस भेष के पीछे वो बहुत पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संगत से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो यही संत तुकाराम कहते हैं कि हमें पहचानना चाहिए कौन असली है कौन नकली है। तो चलिए इनका, संत तुकाराम का भी हम अभंग देख लेते हैं। ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनी म्हणती साधु। मतलब वो कह रहे हैं कि ये कौन बेवकूफ है जो अपने आप को साधु कह रहे हैं। कर्म तो सारे इंसानों जैसे कर रहे हैं, फिर अपने आप को साधु कैसे कह रहे हैं। अंगा लावूनी या राख, डोले झांकुनी करीती पाप। वो अपने अंग पे राख लगाकर घूमते हैं। जो साधु लोग होते हैं ना, हमेशा उनके जिस्म पे आप देखो कि बॉडी पे एशेस रहती है, राख रहती है। तो वो साधु भी जो है, जो भोंदू है, यानी कि उल्लू बनाने वाले लोग जो होते हैं, वो भी अपने शरीर पे राख भस्म पूरी लगा लेते हैं ताकि देखने वाले को लगे कि अरे ये तो कोई बहुत बड़े साधु फकीर है। लेकिन जब वो आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करके उनके पीछे जो पाप है वही चलता रहता है, कि उनको बहुत सारा पाप वो कार्य कर देते हैं उसी में, यानी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वो खुद पीछे से गलत काम करते हैं। दावुनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा। मतलब वो लोगों को दिखाते हैं कि वो वैरागी है। वैरागी मतलब जिसने मोह माया सारी छोड़ दी है, यानी जिसका इस धरती के जितने भी मोह माया है, लग्जरीज, उनसे कोई मोह नहीं है, यानी कुछ उन्हें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है दावुनी वैराग्याची कळा। वो कहते हैं कि हम वैरागी है, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मोह माया से दूर है। लेकिन भोगी विषयांचा सोहळा, लेकिन वैरागी कह कहकर तो वो सारे भोग भोग रहे हैं संसार के। शादी भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो थोड़ी साधु होते हैं। साधु वो होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, वो साधु होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो साधु का भेष धारण करके कहते हैं हम वैरागी हैं, लेकिन सारा काम कर रहे हैं, तो वो तो वैरागी नहीं हुए, साधु नहीं हुए। तो वही तुकाराम कहते हैं, तुक्का म्हणे सांगो किती। तो वही तुकाराम कहते हैं कि मैं कितना कहता हूं कि ऐसे संगति से दूर ही रहना बेहतर है। जड़ोदयांसी संगति, यानी कि ऐसे लोगों की संगति से हमें दूर ही रहना चाहिए, हमें एकदम अवेयर होना चाहिए इन लोगों से, ताकि हम उनसे दूर रहे। तो इस तरह से संत तुकाराम और संत जनाबाई, इन दोनों के ही अभंग को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं फटाफट आपको लेके चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और ये रहे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला जो है, ये मैंने दोनों अभंग का भावार्थ दिया है, संत जनाबाई एंड संत तुकाराम का। पक्षी दूर आकाशात उडतो आणि आपल्या पिल्ल्यांसाठी चारा घेऊन येतो. घार आकाशात घिरट्या घालते, परंतु शेवटी जमिनीवरील आपल्या पिल्ल्यांसाठी ममतेने झेप घेते. आई आपल्या कामांमध्ये गुंतलेली असली तरी तिचे सगळे लक्ष आपल्या बाळाकडे असते. माकड, वानर झाडांवरून उड्या मारतात देखील आपल्या पिल्लाला पोटाशी पकडून ठेवते. त्याचप्रमाणे आमचा विठ्ठल आम्हाला आई समान असून मी माझ्या विठ्ठलामध्ये आई शोधत राहते. ये संत जनाबाई का था अभंग, उसका भावार्थ है. अब संत तुकाराम का. भोंदू तोतये असे कसे जे पाप करूनही स्वतःला सज्जन म्हणून घेतात. साधूचे सोंग आणण्यासाठी अंगाला राख फासतात आणि नंतर मात्र डोळे झाकून पाप करण्यास मोकळे होतात. भोळ्या जनतेची फसवणूक करतात. आपण स्वतः मोहमायेपासून दूर असल्याच्या वैराग्य धारण केल्याच्या आव आणतात.
परंतु चैनीच्या सर्व गोष्टींचा भोग घेतात. संत तुकाराम म्हणतात, अशा भोंदू लोकांच्या किती गोष्ट सांगू, यांची संगती नसलेली बरी, अशांपासून दूर राहणे चांगले. अब ये जो क्वेश्चंस है ये आधे लाइंस आपको अभंग में से दी गई है और आधे आपको कंप्लीट करनी है. तो जैसे पक्षी जाए दिगंतरा, बाळ कांसी आणि चारा, ये वाला आंसर है. माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळापासी, ये आंसर पार्ट है, चित्त तिचे बाळापासी. तैसी आम्हासी विठ्ठल माय, जनी वेळोवेळा पाहे, तो तैसी आम्हासी विठ्ठल माय, ये आंसर है. ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनी म्हणती साधू, कर्म करोनी म्हणती साधू, यानी ये तो मतलब इसी में से लिया गया है, पोयम में से ही. तुका म्हणे सांगू किती, जळो तयांची संगती. अब खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. जनाबाईंच्या भक्तीचा अनन्यसाधारण विषय कोणता? वात्सल्य हा जनाबाईंच्या भक्तीचा अनन्यसाधारण विषय आहे. माता कामात गुंतलेली असली तरी तिचे लक्ष कोठे असते? माता कामात गुंतलेली असली तरी तिचे लक्ष आपल्या बाळांपाशी असते. माकड आपल्या पिल्लाला कुठे बांधते? माकड आपल्या पिल्लाला आपल्या उदराशी, पोटाशी बांधते. संत तुकाराम आपल्या अभंगातून कोणता संदेश देतात? संत तुकाराम आपल्या अभंगातून सामान्य लोकांना भोंदूगिरीबाबत जागरूक राहण्याचा संदेश देतात. संत तुकाराम कोणाच्या संगतीपासून दूर राहावयास सांगतात? संत तुकाराम स्वतःला साधू म्हणवणाऱ्या भोंदूपासून दूर राहण्यास सांगतात. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. आपल्या अभंगातून आईचे बाळावरील प्रेम सतत जनाबाईंनी कोणत्या विविध उदाहरणातून पटवून दिले आहे? आपल्या बाळांसाठी दूर दूरपर्यंत जाऊन पक्षी चारा आणतो. आकाशात खिरट्या घालून घार आपल्या पिल्लांपाशी झेप घेते. आई कितीही कामात गुंतली असली तरी तिचे सारे लक्ष आपल्या बाळापाशी असते. झाडावरून इकडून तिकडे फिरतात माकड आपल्या पिल्लाला उदराशी बांधून फिरते. अशा विविध उदाहरणांतून संत जनाबाईंनी आईचे बाळावरील प्रेम पटवून दिले आहे. संत तुकाराम भोंदूगिरी करणाऱ्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला का देतात? अंगाला राख फासून भोंदू लोक स्वतःला साधू म्हणून घेतात. डोळे झाकून पापही करतात. वैराग्याचा आभास निर्माण करतात. मात्र सर्व विषय विकारांचा उपभोग घेतात. अशा भोंदूगिरी करणाऱ्यांच्या संगतीत राहून काहीच मिळणार नसल्याने संत तुकाराम सामान्य लोकांना भोंदूगिरी करणाऱ्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देतात. कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. आकलन कृती आहे. खालील आकृतीबंध पूर्ण करा. आईचे ममत्व सांगताना संत जनाबाईंनी उदाहरण दाखल लिहिलेले प्राणी पक्षी. तो प्राणी वार, पक्षी घार. कवितेच्या ओळी पूर्ण करा. घार हिंडते आकाशी, झाप घाली पिल्लांपासी, दावुनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा. आकलन कृती कोणते लिहा. पिल्लाला उदरी बांधून फिरणारे वानर, अंगाला राख लावून पाप करणारे भोंदू. खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. भोंदू लोक साधू असण्याचा आव कसा आणतात? भोंदू लोक अंगाला राख लावून वैराग्य धारण केल्याच्या बाता करून साधू असण्याचा आव आणतात. पक्षी कोणासाठी चारा आणतात? पक्षी आपल्या पिल्ल्यांसाठी चारा आणतात. काव्य सौंदर्य. दावुनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा, तुका म्हणे सांगो किती, जळो तयांची संगती. या काव्यपंक्तीतील आशय सौंदर्य स्पष्ट करा. प्रस्तुत पंक्ती संत तुकाराम लिखित अभंगातील असून भोंदू लोकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला ते देतात. भोंदू तोतया लोक आपण मोहमायेपासून दूर असल्याच्या, वैराग्य स्वीकारल्याच्या आव आणतात. मात्र प्रत्यक्षात सर्व सुखचैनीच्या गोष्टी उपभोगताना दिसतात. संत तुकाराम महाराज म्हणतात, अशा भोंदू लोकांच्या अनेक गोष्टी सांगता येतील, तेव्हा अशा लोकांची संगती न लाभलेलीच बरी. संत तुकाराम महाराजांनी भोंदू लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. दिस इज व्याकरण व अभ्यास. ये जो चौकटी दी गई है, खालील चौकटीतून समानार्थी शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा. तो गगन आकाश, खग पक्षी, लक्ष चित्त, नयन डोळे, महान थोर. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. आकाश
पाताळ, माता पिता, सुंदर कुरूप, पाप पुण्य, सुसंगत कुसंगत. खालील शब्दांचे लिंग बदला. कवयित्री कवी, संत संत, माता पिता, आई बाबा, साधू साध्वी. खालील शब्दांचे वचन बदला. पिल्लू पिल्ले, पक्षी पक्षी, झाडे झाड, संत संत, अभंग अभंग, साधू साधू. खालील शब्दांच्या वाक्यात उपयोग करा. चित्त, आपला लाडका लेक अमेरिकेतून परत येणार हे कळताच गोविंदरावाचे चित्त थाऱ्यावर राहत नव्हते. विठ्ठल, दिंडीच्या दिवसात वारकरी विठ्ठल नामात तल्लीन होऊन जातात. भोंदू, सामान्य जनतेला फसवणारे भोंदू गल्लोगल्ली फिरताना दिसून येतात. नेक्स्ट वर्ड इज पाप. न कळत झालेल्या चुकीमुळे प्राणी हत्येचे पाप राहुलच्या माथी आले. नेक्स्ट वर्ड इज थोर. महाराष्ट्राला थोर संतांची परंपरा लाभली आहे. दिस इज लेखन विभाग. संत जनाबाई व संत एकनाथांची थोडक्यात माहिती लिहा. संत जनाबाई या संत नामदेवांच्या समकालीन वारकरी संत कवयित्री होत्या. संत नामदेव हेच त्यांचे परमार्थिक गुरु होते. त्यांच्या सहवासात जनाबाईंनी विठ्ठलाच्या भक्तीचा ध्यास घेतला होता. संत जनाबाईंच्या नावावर वेगवेगळ्या विषयांवरील सुमारे 350 अभंग मुद्रित झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातून स्त्रिया जात्यावर दळण कांडताना त्यांच्या ओव्या गातात. वात्सल्य, कोमल ऋतुजा, सहनशीलता, त्यागी वृत्ती, समर्पण वृत्ती, स्त्री विषयाच्या भावना संत जनाबाईंच्या काव्यात प्रकर्षाने दिसून येतात. संत एकनाथ हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील एक सुप्रसिद्ध संत होते. एकनाथांना लहानपणापासूनच आत्मज्ञानाची व हरिकीर्तनाची आवड होती. त्यांनी भारूड, जोगवा, गवळणी, गोंधळ यांच्या सहाय्याने जनजागृती केली. एकनाथी भागवत हा त्यांचा ग्रंथ लोकप्रिय आहे. जातीभेद दूर करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. शांती ब्रह्म संपदाला पोहोचलेले सत्पुरुष, उच्च कोटीचे समाजसुधारक, महान तत्ववेता, संस्कृत भाषेचे गाढे अभ्यासक अशा अनेक गुण विशेषणासह ज्ञानाचा एका या बिरुदावलीने साऱ्या महाराष्ट्राला परिचित असणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे संत एकनाथ होय. महाराष्ट्राला लाभलेले संत परंपरेतील संतांची नावे. संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव, संत सावतामाळी, संत चोखामेळा, संत एकनाथ, और दूसरे हैं संत तुकाराम, रामदास स्वामी, गजानन महाराज, साईं बाबा इत्यादि. तो इसी के साथ हमारा ये लेसन एक्सप्लेनेशन और आंसर्स खत्म हो गया है. जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर्स के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.